हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं साला दर्पण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो है आपका प्रपत्र 10 व्यक्तिगत विस्तृत विवरण, जिसके तहत आता है जो स्टाफ है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें भरता है, उसको वेरीफाई करता है, लॉग करता है और पीओ उसको वेरीफाई करता है। तो उम्मीद है कि सभी ने भर भी दिया होगा। आपकी साला दर्पण की स्टाफ लॉगिन आईडी से प्रपत्र 10 भरा जा रहा था और इसको आपको लॉग करना था, जिसमें जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके लिए एक अलग से बिंदु आ रहा था पीटीआई के नाम से। तो वो केवल पीटीआई के लिए था, बाकी अदर स्टाफ के लिए सब कुछ था जो बाकी था। तो इसलिए स्टाफ लॉगिन से आपका इतना ही काम था कि आपको उसको भरना था, देखना था कहाँ पे अपडेट करना है और उसको अपडेट करके छोड़ना था, सेव करना था, लॉक करना था। इसके बाद में वो चीज़ें आपके दिखाई देती है पीओ लेवल पे, और पीओ लेवल से उनको वेरीफाई करके और उनका प्रिंट निकालना होता है, और जिसको आपकी जो सर्विस बुक है या फिर आपकी जो व्यक्तिगत पत्रावली है, जो पीएफ फाइल है, उसमें लगाना था। ये निर्देश हमें जारी हुए थे कि इनको अपनी पीएफ फाइल वगैरह में हमें लगाना है। तो अब ये जो प्रपत्र 10 है उसका प्रिंट हम कैसे निकालेंगे, उसका प्रिंट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रपत्र 10 का प्रिंट कैसे निकालना है, पीओ लेवल पे हम कैसे निकालेंगे, उस चीज़ पर हम गौर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यालय की साला दर्पण आईडी लॉगिन कर लेंगे। जो भी पीओ स्कूल है वो विद्यालय अपनी खुद की स्कूल की साला दर्पण आईडी लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके पास में इंटरफेस आएंगे। तो इंटरफेस में हम लोग जो पहले देख रहे थे ये चीज, तो हम लोग जब जैसे ही कार्मिक पे क्लिक कर रहे थे, तो कार्मिक पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास इधर देखो ये ऑप्शन आ रहा था, स्टाफ विस्तृत विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र 10 का अनलॉक या सत्यापन कर। जब हम इस पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने इस तरह से जो भी विद्यालय थे वो खुल जाते थे हमारे अधीनस्थ या अपना विद्यालय। तो हम लोग इसमें से किसी भी एक विद्यालय पर टैप करते हैं जैसे, तो टैप करने के बाद में उसके जितने भी कर्मचारी है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे सबके वेरीफाइड लिखा आ रहा है। ठीक है, यानी ये पीओ लेवल से हमने वेरीफाई कर दिए हैं। ये फिजिकल ट्रेनर का पीटीआई का आ रहा है। ये देखिए यहाँ लास्ट तक ये सारे वेरीफाई हो चुके हैं। तो ये ग्रीन में आ रहे हैं, वेरीफाई हो गए। जो वेरीफाई नहीं होगा वो इस तरह से दिखाई देगा, लॉक्ड हो रखा है, और हम इसको व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमें प्रिंट का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। हम लोग केवल व्यू कर सकते हैं, व्यू करने के बाद हम उसको प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन जब चीज़ों को हमें करेक्शन ही करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आपको देखो, अगर आपके इसमें मिस्टेक थी और आपको इसको रिवर्ट करना था, तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे आपको जिस टैब में आपको जाना है उसका रिवर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप रिवर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्रपत्र 10 के प्रिंट के बारे में बात करनी है। तो हम लोग ऊपर ही ऊपर जो हमारे विद्यालय का नाम दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसके पीओ रोल में चले जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पीओ सेकंड नंबर पे। और जैसे ये रोल होगा इसको क्लोज कर देंगे और हम देखते हैं कि ये हमारे पीओ रोल आ गया। पीओ रोल आने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन है कार्य प्रगति, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रपत्र 10 है उसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो प्रपत्र 10 रिपोर्ट, एक आ रहा है प्रपत्र 10 सत्यापन रिपोर्ट। ठीक है, ये इंग्लिश में भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरीफाई रिपोर्ट लिखा हुआ आएगा। तो आप ये जो सत्यापन रिपोर्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, रमसा और एक SSA। ठीक है ना। तो आपके देखो, जैसे हमारे पीओ में अधीनस्थ में एक विद्यालय है जो सीनियर भी है, तो उसका नाम देखो हमारे सामने इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये विद्यालय का नाम आ रहा है हमारे सामने। तो रमसा में आपके सीनियर्स स्कूल आएंगे अगर आपके अधीनस्थ में कोई है तो। अदरवाइज SSA पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके अधीनस्थ जो भी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल हैं वो आपके यहाँ पे सारे
लिस्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको कुल कार्मिक दिखाएगा, कितनों को लॉक कर दिया, कितनों को वेरीफाई कर दिया, जो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लोग प्रतिशत, वेरीफाई प्रतिशत देखेंगे तो यहाँ पे 100% हो रखा है, ठीक है ना। तो अब हम जब इसमें किसी भी एक विद्यालय पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके, जैसे एक विद्यालय पे मैंने क्लिक किया, उसके दोनों कर्मचारियों के नाम मेरे पास आ रहे हैं। सारे कर्मचारी यहाँ पे देखो वेरीफाई हो रखे हैं, वेरीफाइड आ रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है ना। ये देखिए, ये पीटीआई का विवरण यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि इनमें कोई पीटीआई है ही नहीं। फिर इसको हम जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में देखो इनके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं इजीली। यहाँ से इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करें, प्रिंट जब हम देंगे इसको, तो प्रिंट देने के बाद हमारे सामने पूरा का पूरा, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट दे के देखता हूँ, ये मोबाइल व्यू है इसका, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर में खोलोगे तो आपको अलग हिसाब से खुल जाएगा। ये मोबाइल व्यू है, तो इसमें देखो ये इसकी ट्रेनिंग है, आगे जो भी आपने भरा है और सेव किया है वो सब कुछ इसमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपका प्रपत्र 10 है, इसको आपको प्रिंट कर लेना है, इसकी कॉपी निकाल लेनी है आपको, ठीक है ना। इसकी कॉपी निकाल लेनी है आपको, और इस कॉपी को आपको अपनी पीएफ फाइल या सर्विस बुक में स्टार्ट में कहीं भी लगाते हो आप, तो वहाँ आपको लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप समझ पाए होंगे, और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि प्रपत्र 10 को निकालना कैसे है। हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वो समस्या भी आपका समाधान हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।